हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अभ्यास कार्य है हिंदी का, वो पहुंच चुका है दिवस 5, सप्ताह 4 के दिवस 5 पर। तो चलिए अपनी पेन पेंसिल उठाइए, हिंदी की अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का कार्य। इसमें एक चित्र दिख रहा है प्यारे बच्चों आपको। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो जो आप चर्चा करोगे, जो प्रश्नों के उत्तर बताओगे, उनको आपको यहां पर लिखना है इन 2 लाइनों में। ठीक है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें एक भाई है बेटा, एक बहन है। तो भाई बहन है। ठीक है। तो बहन भाई को राखी बांध रही है। क्या कर रही है? बहन भाई को राखी बांध रही है। इस चित्र में किस त्योहार को दिखाया गया है? तो इस चित्र में रक्षाबंधन के त्योहार को आप लिख सकते हो, रक्षाबंधन। जो शब्द चर्चा में आएंगे उसको यहां लिखना होता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार है ना। बहन भाई को राखी बांध रही है। तो बहन और भाई, 2 शब्द लिख सकते हैं हम। ठीक है। क्या बांध रही है? राखी। तो राखी भी लिख दो आप यहां पर, राखी। क्या आप भी इसी प्रकार से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाते हैं या बांधते हो? तो लिख दो हाँ, बिल्कुल। जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने भाई को राखी बांधती हैं। शीत ऋतु में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? शीत ऋतु, शीत ऋतु होती है बेटा सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में आती है बेटा दिवाली। क्या आती है? दिवाली। तो ये सारी चीजें आप इन 2 लाइनों में लिख सकते हो। एक लाइन तो आप लिख ही दोगे वाक्य। बहन भाई को राखी बांध रही है। बहन भाई को राखी बांध रही है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। राखी बांध, ऐसे बांध, ऊपर चंद्रबिंदु आएगा, बांध रही है। अगला प्रश्न, अपने मनपसंद त्योहार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मनपसंद त्योहार आपका कौन सा है? मान लो किसी का होली है। मान लो आपका मनपसंद त्योहार होली है। तो होली में हम रंग गुलाल उड़ाते हैं। होली में हम रंग लगाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो इसमें। होली मार्च के महीने में आता है ना। होली मार्च महीने में आता है। होली में क्या करते हैं? होली में हम नाचते हैं। लिख दो, होली में हम नाचते हैं। नाच गाना भी होता है बेटा होली पे, है ना। तो आपका जो मनपसंद त्योहार है उसके बारे में आप यहां पर लिख सकते हो। 2 पॉइंट लिखने थे, मैंने आपको 3 बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक पठन बोध है, उसको पढ़ना है, फिर सवालों के जवाब देने हैं आपको। आज राखी का त्योहार है। आज राखी बांधी जाती है। भाई बहन खुश हैं, दोनों मिठाई खाएंगे। भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देगा। क्या देगा? अपनी बहन को गिफ्ट देगा। बहन भाई की लंबी उम्र और खुशी की कामना करती है। भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है, इसलिए रक्षा बंधन कहते हैं। भाई क्या करता है? बहन को रक्षा का वचन देता है, इसलिए इसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। राखी किसका त्योहार है? पहला प्रश्न है, राखी किसका त्योहार है? तो भाई बहन का त्योहार है। किसका है? भाई बहन का। लिख दो, राखी भाई बहन का त्योहार है। राखी के त्योहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, ये लिखा है। देखो इसमें, क्योंकि भाई बहन की
रक्षा का वचन देता है। प्रॉमिस करता है अपनी बहन को कि उसकी रक्षा करेगा, वचन देता है। ठीक। चलिए, बहन भाई के लिए क्या करती है? तो बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। क्या करती है? बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। कामना करती है। हो गया बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आपको क्या करना है बेटा? इनके बहुवचन बनाने हैं। बहुवचन क्या होते हैं? ये गतिविधि हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे एक राखी होती है, एक राखी, तो उसको राखी बोलेंगे। और बहुत सी राखियां होंगी, एक से ज्यादा, तो राखियां बोलेंगे। ऐसे नदी, जब एक नदी होती है तो नदी बोलेंगे, और एक से ज्यादा नदियां होंगी तो नदियां। इस तरीके से नदियां। सखी, सखियां, सखी बोलते हैं बेटा सहेली को। जो लड़कियों की दोस्त होती हैं उनको सखी या सखियां बोलते हैं। कटोरी, कटोरियां। तो चंद्रबिंदु आ रहा बेटा, या आ रहा है चंद्रबिंदु आ रहा, कटोरियां। सब्जी, सब्जियां। इस तरीके से आप बहुवचन बना सकते हो। सब्जी का सब्जियां, मिठाई का मिठाइयां। तो सब में यहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ लास्ट में। ठीक है, ये वाला। इसको लगा करके आप बहुवचन भी बना सकते हो। टोकरियां, एक टोकरी है तो टोकरी, एक से ज्यादा तो टोकरियां। हो गया प्यारे बच्चों? टोपी तो टोपियां, टोपियां। बिल्कुल टोपी की सामने वाली लाइन में लिखना है बेटा, है ना? दवाई, दवाइयां। हो गया? तो इस तरीके से आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हो। हो गया प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। है ना, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है त्योहार। त्योहार पे कोई वाक्य बनाइए जरा। होली मेरा मनपसंद का त्योहार है ना? हम होली का त्योहार मनाते हैं, हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। कोई सा भी वाक्य आप यहाँ पर लिख सकते हो जिसमें त्योहार शब्द आ जाए। तो मैं एक बताता हूँ आपको। हम कई त्योहार मनाते हैं। कई माने बहुत सारे। हम कई त्योहार मनाते हैं। हो गया बेटा? तो त्योहार शब्द आ गया। वचन, वचन का लिखिए। बहन भाई की रक्षा का वचन दे, नहीं, भाई बहन की, ऐसे लिखेंगे बेटा। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। रक्षा का वचन, देखो वचन आ गया, देता है। इसी पार्ट से लिया बेटा हमने। ठीक है, हो गया बेटा वचन। तो वचन आपके वाक्य में आ चुका है। अगला, होली पे बनाइए वाक्य। होली रंगों का त्योहार है ना? होली बना दो, होली रंगों का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। ठीक है, होली पे बन गया। चलो ये रह गया रक्षा, है ना? रक्षा पे या तो वचन पे जो वाक्य बनाया था उसको लिख दो, या लिख सकते हो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। आप जानते हो सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया। ये रक्षा शब्द आ गया। रंग बिरंगी,
तो तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, लिख दो आप। तितलियां, इससे पहले वाले वीडियो में तितलियों का पाठ आया था। तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, रंग बिरंगी। ऐसा कैसा लिखना है बेटा, है ना, बकरी वाला आएगा, रंग बिरंगी होती हैं। हो गया प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। बेटा जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी से सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और आप किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हो, है ना, ये बता सकते हो आप। चलिए एक और कहानी है बेटा। पुराने समय की बात है, रघु नामक एक राजा थे। राजा का नाम क्या था बेटा, रघु। उनके राज्य में धुंधक धुंधक नाम का एक राक्षस आकर रहने लगा। कौन सा राक्षस था, धुंधक। उसे वरदान था कि वह देवताओं और बड़े मनुष्यों द्वारा पराजित नहीं होगा। राजा ने एक ऋषि से उसे भगाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, फागुन की पूर्णिमा की रात में। कौन सा महीना बेटा, फागुन। हिंदी में फागुन होता है, अंग्रेजी में वो मार्च के लगभग आता है। फागुन की पूर्णिमा की रात में कई बच्चे कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाकर शोर मचाएं। आग लगाकर कूड़े कचरे के ढेर में और शोर मचाएं, वह राक्षस डरकर भाग जाएगा। राजा के कहने पर बच्चों ने ऐसा ही किया। आग और बच्चों का हल्ला गुल्ला सुनकर वह राक्षस डरकर भाग गया। क्यों भाग गया, हल्ला गुल्ला सुनकर, बच्चों का हल्ला गुल्ला और आग को देख करके वो भाग गया। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। हो गया बेटा, ये कहानी छोटी सी हो गई। अब प्रश्न है बेटा, इस दंत कथा में किस त्योहार का उल्लेख है। तो ये किसके बारे में, ये होली के त्योहार के बारे में, ये लिखा है होली, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा होली। ये जो कहानी है वो किस त्योहार के बारे में, होली के बारे में। होली कैसे जलाई जाती है बताओ जरा, कूड़े कचड़े के ढेर में आग लगाकर। कैसे जलाते हैं, कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाकर, कचरे के ढेर में आग लगाकर, ठीक है, इस तरीके से हम होली जलाते हैं। धुंधक नामक राक्षस डरकर क्यों भाग गया, तो देखो ये लिखा है बेटा, आग और बच्चों का हल्ला गुल्ला सुनकर वह राक्षस डरकर भाग गया। इतना लिखना है आपको, बस यहीं से लिख दो, आग और बच्चों का, आग और बच्चों का, ये यहां से हल्ला गुल्ला सुनकर, हल्ला गुल्ला शोरगुल होता है बेटा, है ना, हल्ला गुल्ला मतलब शोरगुल। हल्ला गुल्ला सुनकर वह राक्षस डरकर भाग गया, डरकर भाग गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया ये आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अपना पेज पलट लीजिए अभ्यास पुस्तिका का। अगले पेज पर देखते हैं क्या आया है। अगले पेज पर प्रश्न आया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास मतलब ये आपको ही करना होगा प्यारे बच्चों। पुस्तकालय में अपनी पसंद की पुस्तक लेकर, आपकी जो रेसेस होती है वहां पर कोई पुस्तक उठा लेना, है ना, और उसकी कहानी को पढ़िए। पढ़ने के पश्चात पुस्तक का नाम और वो किस विषय के बारे में है वो लिखना है, ठीक है। तो ये सब आपको अपनी मर्जी से करना है। अगला है बेटा स्वतंत्र पठन। यह विज्ञापन किस लिए दिया गया है ना, यह विज्ञापन किस लिए दिया गया है। तो ये लिखा है बेटा, प्रगति मैदान में दीपावली, होली का, दीपावली और क्या लिखा है, मेले का शुभारंभ। तो बेटा ये दीपावली मेले के बारे में है, तो बता सकते हो आप,
दीपावली मेले के बारे में, दीपावली मेले का शुभारंभ। ठीक है, किसके बारे में है? दीपावली का जो मेला लगता है उसकी शुभारंभ, उसकी शुरुआत के बारे में है। मेले में क्या क्या देखने योग्य है? मेले में क्या क्या देखने योग्य है? तो लिखा है बेटा, मेले में ढेरों झूले, ये लिखा है मेले में ढेरों झूले और बहुत सारी जगमगाती दुकानें और मनचाहे पकवान। तो इन सब के बारे में है। किसके बारे में है ये मेला? मेले में क्या क्या देखने योग्य है? तो ढेरों झूले, जगमगाती दुकानें और मनचाहे पकवान। आप लिख सकते हो यहां पर ढेरों झूले, ढेरों इसी में से देख के लिखना है, ढेरों झूले, जगमगाती दुकानें। जगमगा क्यों रही है बेटा? उसमें लाइट लगी है, जगमगाती दुकानें। और क्या है बेटा? मन चाहे पकवान, मन चाहे पकवान, पकवान मतलब मिठाइयाँ, अच्छी चीज खाने की चीजें, रसगुल्ला, जलेबी ऐसी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा लास्ट है श्रुतलेख। श्रुतलेख में क्या होता है आप सभी जानते हो बेटा। श्रुतलेख में आपके जो शिक्षक होंगे आपके लिए कुछ बोलेंगे और आप उसको लिखोगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपका शिक्षक बन जाता हूं, आप मेरे छात्र हो, मैं बोलूंगा और आप लिखोगे। रेडी? 1 2 3 एंड गो। पहला वाक्य लिखिए, पहला वाक्य लिखिए। आज हम बेटा दीपावली के बारे में लिखते हैं। दीपावली हिंदुओं का त्योहार है। लिखिए जरा, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ठीक है बेटा, हो सके तो बेटा बिना देखे लिखने की कोशिश करना। दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में। यह कार्तिक माह की, बिना देखे लिखेंगे, यह कार्तिक माह की अमावस्या को, अमावस्या को मनाया जाता है, मनाया जाता है। साफ साफ लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। इस दिन भगवान राम, इस दिन भगवान राम वनवास से वापस आए, वनवास से वापस आए। अगला वाक्य लिखिए बेटा, पॉइंट नंबर 4। दीपावली से पहले घरों की सफाई की जाती है। देखिए सभी, दीपावली से पहले, दीपावली से पहले घरों की सफाई की जाती है। सफाई की जाती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए बेटा। दीपावली में हम नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली में हम नए कपड़े, कपड़े इस तरीके से लिखना है बेटा, पहनते हैं।
लास्ट पॉइंट और लिख लो बेटा, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा होती है? माता लक्ष्मी जी की। माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हो गया बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, सभी ने लिख लिया। चलिए, तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। ये आपका दिवस 5 खत्म होता है। अगली क्लास में हम दिवस 6 पढ़ेंगे, सप्ताह 4 का दिवस 6। तो बेटा आज का वीडियो हमारा आपको कैसे लगा? कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपकी वो जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी इस वीडियो का आनंद लीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा।